हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट ट्रैक पर। मैं आदर्श कुमार, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र, आज आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं और यह है CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि यह पहले भी हुआ करती थी जिसका नाम था CUCET कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। लेकिन उस समय बहुत सारे विश्वविद्यालय जैसे कि JNU, BHU, DU यह सब इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी। लेकिन इस बार से CUET नामक परीक्षा में भारत के सभी विश्वविद्यालय पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो JNU हो, चाहे वो DU हो, BHU हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, सभी विश्वविद्यालय इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। मैं आप सभी को उसके कुछ सिलेबस पैटर्न के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि UGC गाइडलाइंस द्वारा यह बताया गया है कि किस प्रकार से सिलेबस को तैयार किया गया है। पूरे सिलेबस को CUET के द्वारा 3 भागों में विभाजित किया गया है और मैं अभी आप सभी को एक एक करके इसके बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को लैंग्वेज ग्रुप के बारे में। लैंग्वेज ग्रुप को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ग्रुप A और ग्रुप B। जो ग्रुप A है उसमें 13 लैंग्वेजेस को स्थान दिया गया है, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया और बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, जो कि आप किसी एक लैंग्वेज का चयन करके परीक्षा में उसको लिख सकते हैं, जो कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी पर भी डिपेंड करती है कौन सी यूनिवर्सिटी किस लैंग्वेज को चयन करने का मौका देगी। जैसे आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को ले लें या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ले लें, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश को प्रीफर दिया गया था और दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी भाषी क्षेत्र से पढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा है। वही अगर आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर देखने को मिल सकती है, ये उनके गाइडलाइंस के द्वारा पता चलेगा कि क्या करते हैं, लेकिन अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि वो इंग्लिश के साथ साथ तेलुगु या फिर अपने क्षेत्रीय भाषा को मौका दे सकते हैं। और अगर ग्रुप बी के बारे में बात करें तो 19 लैंग्वेजेज को स्थान दिया गया है ग्रुप बी में। उसमें जैसे कि रशियन, फ्रेंच, जर्मन आदि जैसे लैंग्वेजेज को स्थान दिया गया है, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये सभी के लिए नहीं है। जो छात्र UG कोर्स में फॉरेन लैंग्वेज को लेकर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं छात्रों के लिए ये जो 19 लैंग्वेजेस दिए गए हैं, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, जो भी लैंग्वेज है जो UG में फॉरेन कोर्स करना चाहते हैं, उन सभी छात्रों के लिए ये सब है। और आप अगर किसी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हैं तो आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उस 50 में से आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे और 40 क्वेश्चन करने के लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। यह पूरी बात रही लैंग्वेज ग्रुप के बारे में। उसके बाद अगला ग्रुप के बारे में बात करें तो यह है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में भी कई सारे सब ग्रुप्स आते हैं, जैसे कि GK जनरल नॉलेज, उसके बाद हम बात करें तो करेंट अफेयर्स, उसके बाद बात करें तो रीजनिंग, और रीजनिंग के बाद अगर बात करें तो मैथ्स और स्टैटिक पोर्शन भी हम ले सकते हैं। फिर GK में अगर हम बात करना चाहें तो GK में हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मुख्य तौर पे इस चारों को स्थान दिया जाने की संभावना है। मुख्य तौर से भी CUET या फिर NTA कुछ भी घोषित नहीं किए, लेकिन हम लोग इस अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर GK की बात होगी तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन सभी को स्थान दिए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। और दूसरा करेंट अफेयर्स, जनरल टेस्ट में ही करेंट अफेयर्स भी आता है। अगर करेंट अफेयर्स का बात किया जाए, पिछले विगत वर्षों के प्रश्न को देखा जाए तो लास्ट 6 महीने के करेंट अफेयर्स को स्थान दिया जाता है, चाहे वो BHU हो या फिर JNU हो या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पिछले 6 महीने के करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी बात पर हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर को अगर हम तैयार करके जाते हैं GK पोर्शन में तो हमारा प्रश्न वहाँ से आने की संभावना है। फिर अगर बात करें मैथ्स की, जो कि यहाँ पर जनरल टेस्ट में ही मैथ्स का भी 3 नंबर सब ग्रुप है, GK, करेंट अफेयर, उसके बाद मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स में अर्थमेटिक, जियोमेट्री, मेंसुरेशन और अलजेब्रा जैसे चैप्टर्स की आने की संभावना है। जैसे अर्थमेटिक में कुछ चैप्टर्स के नाम ले तो एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सभी चैप्टर्स की संभावना है। जियोमेट्री, मेंसुरेशन और अलजेब्रा ये सब मैथ्स में जनरल टेस्ट के अंतर्गत आ जाएगी। अगर रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी जैसे प्रश्न। कुछ अगर टॉपिक्स की बात जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जैसे डायरेक्शन टेस्ट हो गई, सीरीज, एनालॉजी, ये सब चैप्टर्स आने की संभावना है।
जो कि जनरल टेस्ट में मैथ्स के बाद अगर रीजनिंग की बात किया जाए तो रीजनिंग में कई टाइप की रीजनिंग्स आने की संभावना है। जैसे कि विगत वर्षों के प्रश्न को अगर देखा जाए, चाहे CUCT के प्रश्न हो, BHU के प्रश्न हो या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रश्न हो, उन सभी को देखकर लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे अगर चैप्टर्स की बात की जाए तो डायरेक्शन टेस्ट, एनालॉगी, सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, इन सभी चैप्टर्स पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर अनुमान लगाया जा सकता है इस विगत वर्षों के प्रश्नों को देखने के बाद। अगर बात करें हम डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का, तो ये पूरी से यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बारे में CUET अपने रूप में सिर्फ 27 सब्जेक्ट को डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जगह दिए। उसमें से मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया जा सकता है, चयन कर सकते हैं आप 6 सब्जेक्ट्स का। लेकिन इस बात को पूरी CUET या फिर NTA छोड़ दी है यूनिवर्सिटी भी। अब कौन सा यूनिवर्सिटी कितने सारे डोमेन सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का मौका देती है वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है। अगर हम उदाहरण के रूप में अगर BHU को ले ले तो अगर BHU अपना गाइडलाइंस जारी करती है या फिर DU अपना गाइडलाइंस जारी कर चुकी है ऑलरेडी, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस जारी करती है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी अपना गाइडलाइंस अगर जारी करती है तो वो अपने यूनिवर्सिटी के लिए खुद बताएगी। अगर मेरे यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा अगर सोशल साइंस कोर्स करना चाहता है तो वो कौन सा सब्जेक्ट्स के डोमेन सब्जेक्ट में सेलेक्ट कर सकता है। अगर मुख्य तौर पर अगर बच्चे सोशल साइंस में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, चाहे हिस्ट्री ग्रेजुएशन हो जाए, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, तो मुख्य तौर पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स जैसे सोशल साइंस के लिए और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिलाकर 27 सब्जेक्ट्स को डोमेन सब्जेक्ट्स में जगह दिया गया है। और बाकी ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती है कि वो किन किन सब्जेक्ट को मौका देता है सेलेक्ट करने के लिए। मुख्य तौर पर यही बातें रही लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और डोमेन सब्जेक्ट्स। और बात की जाए यहाँ पर जनरल टेस्ट को लेकर, वह थी कि यहाँ पर 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल टेस्ट में। उसमें से आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और वो 1 घंटा आपको समय दिया जाएगा। मुख्य तौर पर यही सिलेबस का स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और डोमेन सब्जेक्ट्स मुख्य तौर पर। और आप सभी को बता दें कि हम लोग मुख्य तौर पे CUET की तैयारी के लिए अपना चैनल चलाते हैं और इस चैनल में मुख्य तौर पर उस बच्चे को विशेष ध्यान दिया जाता है जो कि किसी दूसरे चैनल जहाँ पे पेड कोर्स चलती है वहाँ पर एफर्ट नहीं कर पाते। हम लोग फ्री चैनल चला रहे हैं, हम लोग जहाँ तक संभव हो पाएगी आप लोगों का साथ देंगे। अगर जब तक CUET का एग्ज़ाम नहीं हो जाती हम लोग यथासंभव अपने तरफ से, चाहे वो लैंग्वेज की कोर्स हो गई, जनरल टेस्ट की कोर्स हो गई या फिर डोमेन सब्जेक्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सभी टीचर आएंगे और आप सभी को सभी सब्जेक्ट का कोर्स फ्री में आप लोगों को दिया जाएगा। जब तक जुलाई में होने वाली एग्ज़ाम, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होने की संभावना है, उस समय तक आप लोगों को पूरी हम लोग की तरफ से ध्यान दिया जाएगा। और आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप लोग जितना शेयर करेंगे हम लोग का उतना ही मोटिवेशन बढ़ेगा। हम आप सभी के लिए फ्री कोर्स लेकर आएंगे हर दिन, सप्ताह में हर दिन आप लोगों के लिए कोर्स जाती रहेगी। इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।